Good evening, Jai Hind, to all my friends from the media, everyone who is viewing us. Very glad to start once again. दोबारा मैं शुरू करना चाहता हूं उसी उन्हीं लफ्ज़ों के साथ जैसे कल किया था. थैंक यू टू द मीडिया. बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्शन जिस तरह से हो रहा है इस पूरे ऑपरेशन का. बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन है, और ये परसेप्शन भी सही तरह से क्रिएट किया है कि ये लड़ाई से कोई कम नहीं है. दिस इज अ वॉर विच इज बीइंग फॉट टू सेव द सन्स ऑफ इंडिया who have been toiling there, up there in the mountains. And the government of India is ensuring that कोई ऐसी चीज ना रहे, no resources left which is not been mustered and which is required and not been mustered for this particular rescue operation. Having said that, मैं चंद एक बातें आपको बताता हूं कल से जो बदली हैं. कल से अब तक progress in terms of movement of the pipe into the tunnel through the debris, उसमें progress नहीं हुई है. ठीक है. When I left you yesterday, the drilling had not started. There was a little bit of a problem, an encumbrance had been encountered, और वो रात भर चला. It was a steel pipe जो छत पे लगता है टनल के, that had fallen in the debris, और डेब्री के अंदर मालूम नहीं हो रहा था कि कहां कहां इस तरह के अड़पने अड़चन हैं. And progress was then subsequently made to remove this again with the gas cutters. It took a lot of time. उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, it was discovered कि जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है, और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से. तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा. उस पाइप को उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा. ये इसी में रात भर लग गई, काटना पड़ा. साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है, उस बेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, जो उसके ऊपर जो सीटिंग थी वो निकल गई. एंड इट हैड टू बी रीसेट. अब आप समझ सकते हैं कि सीमेंटिंग के साथ इसको रीसेट करना पड़ता है. नट्स एंड बोल्ट्स बड़े लगाने पड़ते हैं, उनको टाइट करना पड़ता है मशीन के जरिए. तो क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली सीमेंट के साथ अगर हम लगाएं बेस तो आपको वक्त लगेगा उस बेस को कॉन्क्रीटाइज, मतलब अच्छी तरह से सेट करने के लिए. मगर सब जितने आले इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि इट कैन बी सेट क्विकली. एंड माउंटिंग हैज बीन मेड अगेन. इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है. आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है. एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा. 2 घंटे के बाद वेल्डिंग, उसकी जो पाइप्स की जो वेल्डिंग है वो कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा. तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें. अच्छी बात तो ये है, खबर तो ये है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया. पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल. उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है. तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है.
सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर जैसे मैं आपको पूरे वक्त कहते आया हूं कि इसमें पहचान हम सब की होनी चाहिए कि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत डेलिब्रेट ऑपरेशन चल रहा है। एक गुंजाइश कहीं हो उससे जो है काफी चीजें अपसेट हो जाती हैं। तो वही बात आ जाती है कि आप टाइमलाइंस जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें। ब्रेकिंग न्यूज देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियां होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। ये बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं।